हेलो दोस्तों, स्वागत है एप्टीट्यूड मास्टर के इस यूट्यूब मंच पर। जैसे कि कल हमने देखा था, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वही चैप्टर और एक तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि राहुल परचेस्ड 80 आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। 25% आइटम्स ऑफ द टोटल आइटम्स वर डिफेक्टिव एंड द रिमेनिंग आइटम्स वर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज? ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है कि 80 आइटम मार्केट से खरीदिए। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखेंगे कि एज्यूम करें कि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस एक्स थी। सो 80 आइटम की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 80x। पहले तो ये एज्यूम करना कि 80 आइटम की कॉस्ट प्राइस 80x। फिर 25% ऑफ द आइटम डिफेक्टिव, मतलब 80 में से 25% हो जाएगा 20। 20 कितनी थी? डिफेक्टिव थी, तो बची कितनी? 20 बची। 20 के बचे कितने? 60 आइटम्स बची। अब वो जो 60 आइटम्स थी, रिमेनिंग आइटम्स वर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज? तो ये 50% प्रॉफिट पर उसने सोल्ड की। तो अज्यूम, पहले तो हमें 60 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, बाद में 60 आइटम्स की सेलिंग प्राइस मिलेगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। तो 60 आइटम्स की सेलिंग प्राइस ही ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि 20 आइटम तो डिफेक्टिव थी। तो पहले 60 आइटम की कॉस्ट प्राइस, तो जैसे कि हमने एज्यूम किया है एक आइटम की कॉस्ट प्राइस एक्स थी। ओके, ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ। एक आइटम की कॉस्ट प्राइस एक्स थी, तो एक आइटम की कॉस्ट प्राइस एक्स थी, तो 60 आइटम की कॉस्ट प्राइस दोस्तों 60x हो जाएगी। ओके, अब 60 आइटम की कॉस्ट प्राइस मिल गई। अब यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या कहा गया है कि रिमेनिंग आइटम्स फॉर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, मतलब ये 60 आइटम 50% प्रॉफिट पर बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 60 आइटम्स की? 60x प्लस 50% प्रॉफिट मीन्स 1/2 इंटू 60x, क्योंकि 50% प्रॉफिट पर बेची गई है। तो मतलब 30 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो 90x हो जाएगा। तो 60 आइटम की सेलिंग प्राइस क्या होगी? 90x। वही ओवरऑल सभी आइटम की सेलिंग प्राइस होगी, बिकॉज 20 आइटम तो डिफेक्टिव थी। तो अभी हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 90x थी और कॉस्ट प्राइस दोस्तों 80x थी, सो 80x। तो प्रॉफिट आ जाएगा 10x। अभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट वुड बी 10x प्रॉफिट हुआ है, और कितने कॉस्ट प्राइस पर हुआ है प्रॉफिट? 10x 80x पर। तो अपन 80x से हम डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10/80 तो 1/8 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बचेगा 100/8 इज इक्वल टू 12.5%। दैट्स द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the second question is, selling price of first article is 960 rupees and the cost price of second article is 960 rupees. दो आर्टिकल है, एक का सेलिंग प्राइस दिया है और दूसरे का कॉस्ट प्राइस दिया है। इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस ऑफ 20% ऑन सेकंड आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस? अब हमें पूछा है टोटल लॉस कितना होगा, मतलब दोनों आर्टिकल का मिलाकर टोटल लॉस कितना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि लॉस का फॉर्मूला क्या है कि कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमें लॉस हुआ है, घाटा हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। देखिए, तो अभी फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल की सेलिंग प्राइस तो दी हुई है ऑलरेडी, तो सेलिंग प्राइस तो दी ही हुई है। SP1 मैं डिनोट करता हूँ फर्स्ट आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल क्या है? 960 रुपीज़। ओके, तो हमें फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ देर इज़ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल 20, फर्स्ट आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा सेलिंग प्राइस है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस में हमें 20% ऐड करने होंगे। 20% मतलब 1/5 होगा। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस विच इज़ 960।
क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, मतलब ये 960 में बेचा, 960 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 20% जितना होगा उतने में ज़्यादा बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस का 20% कितना होगा, कॉस्ट प्राइस बाय 5, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ज़्यादा भाव में बेचा, तो वो कितना होगा 960। तो ये अभी कॉस्ट प्राइस को कॉमन निकाल लें, तो 1+1/5 हो जाएगा। तो दोस्तों 1+1/5 होगा 6/5, तो 6/5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 960। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों, 960 इंटू 5/6, तो ये 960/6, तो ये 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 96 होता है। तो ये मैंने काट दिया ये 160 से, तो अभी होगा 160 इंटू 5, कितना होगा 16 इंटू 5, 16×5 80 होता है, तो और ये जीरो होगा 800। तो CP1 कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल वुड बी 800। ओके, तो ये हमें यहाँ पर रखना है। अब हम सेकंड आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। अब फर्स्ट आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों मिल गया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड किया। तो अब सेकंड आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड आर्टिकल, तो दोस्तों सेकंड आर्टिकल के बारे में क्या दिया हुआ है कि if, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 960। तो सेकंड आर्टिकल देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 960। तो हमें सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो उसको मैं CP2 से डिनोट करूंगा, विच इज 960 रुपीज़। और आगे क्या दिया हुआ है, इफ देर इज प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, वो हमने देखा, एंड इफ देर इज लॉस ऑफ 20% ऑन सेकेंड आर्टिकल, तो सेकेंड आर्टिकल पर 20% का लॉस है। लॉस कितना है, 20% का। तो अब हमें इस डिटेल से जो ये इन्फॉर्मेशन दी है उस पर से हमें सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस ये होगी कि कॉस्ट प्राइस ये 20% लॉस में बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम 20% लॉस को कम कर देंगे। तो 20% लॉस 960 पर है, कॉस्ट प्राइस पर है, तो 20% मतलब 1/5, तो 960 का 1/5 करेंगे हम इसमें से सब्सट्रैक्ट, तो 960/5 हो जाएगा, 20% इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5, 20/100, 20/100 हो जाएगा 1/5। तो हमने 960/5 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ जाएगा 960 माइनस, अब 960/5 क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, 900 + 60/5, तो ये 900 + 60, तो 900/5 क्या आएगा, तो 18 इंटू 5 90 होगा, तो ये 180 हो जाएगा। और 60/5 कितना होगा 12, इसको इस तरीके से कीजिए, 900/5 + 60/5, तो 900/5 क्या होगा 180, और 60/5 क्या होगा 12, तो 180 + 12 कितना होगा 192। इसको ऐसे रखिए आप, तो क्या हो जाएगा ये 192 आएगा, तो 960 माइनस 192 कितना होगा, ये 5 इसे यहाँ पर 10 आएगा, 8 यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, 6 और यहाँ पर आएगा 7। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल आ जाएगा 768। ओके, तो हमें दोस्तों जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिल गई है। अब हमें क्या चाहिए था, व्हाट विल बी द टोटल लॉस, टोटल लॉस कितना होगा, तो टोटल लॉस होगा दोनों की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को कम करना है। देखिए तो यहाँ पर आ जाइए, दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, CP1 + CP2 क्या है, CP1 है 800 और CP2 दिया हुआ था 960, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 17, इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 800 + 800 1600 और प्लस 160, तो 1760, तो यह कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आएगा। और SP1 + SP2 क्या आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस। तो SP1 दिया हुआ था क्वेश्चन में 960
प्लस SP2 हमने फाइंड किया यहाँ पर, SP2 768, तो ये कितना हो जाएगा, 960 प्लस 768 कितना होगा, 8, 6 प्लस 6 12, यहाँ पर एक और 9 और एक 10 और 17, 728, 728। तो दोस्तों कंबाइंड लॉस कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल लॉस कितना होगा, तो दोस्तों टोटल लॉस होगा इज इक्वल टू, ये दोनों CP1 प्लस CP2 में से SP1 प्लस SP2 को कम करना है, ठीक है। तो एक कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आया, ये कंबाइंड सेलिंग प्राइस आया, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस, तो लॉस क्या आएगा, आ जाएगा 1760 माइनस 728, 1760 माइनस 728, तो ये क्या आ जाएगा, 30 और 2 32, 730 होता तो ये 30 आता, और यहाँ 728 है तो आ जाएगा 32, टोटल लॉस 32 रुपये का लॉस हुआ, दैट्स द आंसर।